हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। और मेरे फेसबुक पेज में भी आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, सब मज़े में होंगे। और मौसम कैसे चल रहा है दोस्तों? बहुत ठंड चल रही है पहाड़ में तो। और बहुत ठंड फेस कर रहे हैं हम लोग। और जाड़ा हो ही रहा है लगभग। आग जला के आग सेक रहे हैं, दिन में धूप सेक रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास है। आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो, एक बात ऐसी है कि हमारे यहाँ एक स्कूल है, जीआईसी इंटर कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, रीठा खाल की बात। दोस्तों, ये बहुत पुराना स्कूल है। एक सदी हो चुका है इस स्कूल को। और एक सदी को सदी पूरी होने जा रही है इस स्कूल को यहाँ पे स्थापना हुए। बहुत पुराना स्कूल है दोस्तों, बहुत सदी से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक यहाँ पर शिक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाई हैं। सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया यहाँ पर अभी तक। जितने भी समकालीन या जितने भी तत्कालीन सरकारें आई हुई हैं, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई अन्य दल हो, तो कोई भी सरकार यहाँ पर सक्सेस नहीं हुई है इस मामले में। और यहाँ की जो स्कूली व्यवस्था है उसको सक्षम करने में सफल नहीं हो पाई है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं राजकीय इंटर कॉलेज रीठा खाल की स्कूल की बात कर रहा हूँ। आज अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश और ये बात और सबसे बड़ी अव्यवस्था जिसे कह सकते हैं, उस चीज़ को मैं आगे तक अपने वीडियो के माध्यम से ले जाना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पर इतने साल हो गए, इतने सदी, एक सदी लगभग मानो इतना पुराना स्कूल है। यहाँ पर अभी तक यहाँ पर साइंस फैकल्टी स्टार्ट नहीं हो पाई है। बड़ी शर्म की बात है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या है। यहाँ पर स्कूल में जो स्कूल की छात्राओं की स्ट्रेंथ हुआ करती थी 500 से अबव भी गई हुई है पिछले विगत वर्षों में। और पिछले साल यहाँ पर 450 500 थी। और इस बार यहाँ पर 300 400 के एवरेज में यहाँ पर छात्र स्ट्रेंथ है दोस्तों। यानी कि पर ईयर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 150 करके यहाँ पर जो छात्रों की स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। यानी कि समझ लो कि स्कूल में व्यवस्थाएं ना होने के कारण यहाँ बच्चे पढ़ना, बहुत बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। और ये स्कूल कम से कम 40 गाँव को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर 30-40 गांव ऐसे हैं जहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दोस्तों। मानकर चलो इतने गांव यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ से इतने बच्चे यहाँ पर 40-50 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम माने सरकार की बहुत बड़ी इसमें भूल है, या कहें सरकार की भूल तो क्या कहें, सरकार की सबसे बड़ी कमी हम इसको मानते हैं। आधुनिक सरकारें जितनी भी हैं, कोई भी गवर्नमेंट आई, चाहे इतने सालों से यहाँ पर कोई भी सरकार इस काम को करने में नाकाम रही। यहाँ पर अभी तक साइंस फैकल्टियाँ नहीं है। बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, मैंने कई बच्चों से मैंने बात की, लेकिन यहाँ पर साइंस क्लासेस वो पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाई है। तो इसमें फेलियर यहाँ से जो नेता बन के जाते हैं, सांसद विधायक जो भी हैं, उनका भी फेलियर रहा है। यहाँ पर सांसद लोग भी आए हैं, कई बार विधायक भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं 6 महीने बाद यहाँ पर जो है आपकी साइंस फैकल्टियाँ लग जाएंगी। कई बार प्रस्ताव भी भेजे गए हैं प्रशासन को। और कई बार यहाँ पर डीएम साहब, एसडीएम, जो आला दर्जे के बड़े बड़े अफसर लोग वो भी आए करते हैं यहाँ पर, उनसे भी ये बातें हुआ करती हैं। लेकिन इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पर ना ही कोई सोचता है यहाँ की शिक्षा, चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में अभी तक ना कोई सोचता है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने देश के उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से, अपने देश के हुक्मरानों से, कि आप लोगों को सोचना चाहिए, जो इतना सदियों से पुराना स्कूल यहाँ पर चल रहा है, जो 30-40 गाँव का प्रतिनिधित्व करता है, उस स्कूल में बताओ अभी तक जो है साइंस फैकल्टी और कॉमर्स क्लासेस स्टार्ट क्यों नहीं हुई हैं और क्यों नहीं हो रही हैं? कारण क्या है? सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, सरकार के पास टैलेंट की कमी है, सरकार के पास एक अच्छा प्लानर की कमी नहीं है। कुछ ना कुछ तो है ना, जब भी तो इस स्कूल का प्लान नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है, एक बार ऐसी बातें भी हुई थी कि यहाँ पर कई लोगों ने ये बोला था कि यहाँ पर जमीन का मसला है। भाई, जमीन का मसला है, मैं मानता हूं, लेकिन सरकार तो अंधी नहीं है ना। तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, जमीन का मसला जनता के ऊपर छोड़ दिया। भाई, आप डिसाइड कर लो करके कि जनता जमीन की व्यवस्था करे। अरे हद होगी यार। जनता, अगर देश में अंदर जनता ही जमीन की व्यवस्था करेगी, इन सारी व्यवस्थाओं को जमीन की यार, या कोई भी छोटी मोटी ऐसी व्यवस्थाएं अगर जनता ही करने लगे, तो सरकार की क्या जरूरत है यार हमको। असलियत बात यह है
कि कई बार ये बोला गया कि भाई बजट वहां से सैंक्शन हो चुका है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर जमीन का मसला है। अरे भाई जमीन का कोई मसला नहीं है, सरकार जमीन का मसला है, मैं मानता हूँ। जिस जमीन मालिक की जो जमीन है भाई, उससे बैठिए ना। जनता उनने जनता के ऊपर छोड़ दिया भाई। जनता और मालिक, जनता और जनता के बीच क्या डायलॉग बन सकता है? कभी नहीं बन पाएगा भाई। जनता बैठती है उनके साथ, वो हाँ कहते हैं, कई बार ना बोलते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता है। कई बार ऐसे प्रयास हो चुके हैं, कई लोग जा चुके हैं, अभिभावक संघ के लोग जा चुके हैं, और कई लोगों ने प्रयास कर दिए भाई जमीन की व्यवस्था दे दो भाई, जो भी व्यवस्था है करो जमीन में। यहाँ तक कि रजिस्ट्री का पैसा भी कलेक्शन हो चुका है लगभग, लेकिन कहते हैं कि भाई जमीन का जो मालिक है वो दे नहीं पा रहा है, उससे बात नहीं बन रही है। तो हमारी कोशिश है कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आला बड़े लोगों से, ये जो पदों पे बैठे हुए लोग हैं, नेता से लेके जो बड़े बड़े पदों पे लोग हैं, आसीन पदों पे लोग हैं, सरकारी पदों पे, भाई आप सहयोग करें ना हमारी। अभिभावक संघ और जो जमीन का मालिक है उसके बीच आप डायलॉग बनाइए ना। आप तो मदद कर सकते हैं जमीन की बात के लिए। आपने तो बस बोल दिया ऊपर से भाई हम बजट सैंक्शन करवा देंगे और जमीन तुम तैयार करो। अरे भाई जमीन ही अगर जनता तैयार करेगी तो भाई सरकार की क्या जरूरत है हमको? देश में नेताओं की क्या 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 क्या, क्या जरूरत है हमको? आप आइए, आप जनता और उन जमीन के जो मालिक हैं उनके बीच बात बनाइए। भाई मदद कीजिए ना, हमारे यहाँ मदद तो मांग रहे हैं। नहीं तो शर्म आनी चाहिए यार, सदियों पुराना स्कूल है, यहाँ से कैसे कैसे लोग पढ़ के गए। आज तक यहाँ पर साइंस और कॉमर्स फैकल्टियाँ नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर इतने दूर दूर से बाहर पलायन करना पड़ रहा है। इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, अच्छे अच्छे प्रतियोगिता परीक्षाओं में निकल रहे हैं, देश के राज्य स्तरीय खेल कूदों में निकलते हैं, राज्य स्तरीय किसी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए जाते हैं लोग, लेकिन आप लोगों की समझ में तो नहीं आता है। तो हमारी कोशिश, हमारे कहने का मतलब है कि आप आके हम चाहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है भाई जमीन के मसले पे, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है, जनता और जमीन के मालिक के बीच कभी डायलॉग नहीं बन सकता है, ये संभव नहीं हो सकता है भाई। जिसकी जमीन है उसका भी तो कोई हक होगा उसमें, उसका भी तो हक है ना। जमीन यार जमा संभाल रखी है उसने, घेराबंदी कर रखी होगी, उनके बुजुर्गों ने संभाल रखी होगी, तभी तो उनकी वो जमीन है। और आप कहते हैं कि भाई जमीन की व्यवस्था करो। अगर हम ही लोग जमीन की व्यवस्था करेंगे भाई, हमें सरकार की जरूरत क्या है? हमें लोकतंत्र की जरूरत भी नहीं है, फिर तो जनता सब कुछ कर लेगी यार। ये अनावश्यक दबाव, ये अनावश्यक जो टैक्स दे रहे हैं हम लोग, ये सब बंद करो। क्यों टैक्सेस? हम टैक्स पेयर हैं, हम क्यों बना रखा सरकार ने हमको टैक्स पेयर? दुनिया भर के सरकारी कर्मचारी हमने बिठा रखे हैं, दुनिया भर के नेता हमने चुन रखे हैं लोकतंत्र के अंदर, इतनी बड़ी संसद हमने बना रखी है अपने देश के अंदर, इतनी बड़ी विधानसभा हमने राज्यों के ऊपर विधानसभाओं का गठन हमने किया है। ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। जब जनता ही ये सारे काम अगर कर लेगी तो क्या फायदा भाई हमें सरकारी मशीनरी बनाने की? क्या फायदा है लोकतंत्र का गठन करने का? क्या फायदा है? क्या फायदा है सरकार को विधानसभा का हर 5 साल विधानसभा का गठन करना, हर 5 साल बाद लोकसभा का गठन करना, हर 5 साल बाद पंचायती राज का गठन करना, हर 5 साल बाद जो है जिला पंचायत जिला सरकार बनाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता ना। और क्यों हम इतने टैक्स पे रहे हैं? क्यों इतनी महंगाई सफर कर रहे हैं हम लोग? नहीं करना है ना, तो जनता ही सब कुछ कर लेगी भाई। बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। हम अभी भी कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने देश के सरकार से, बड़े बड़े देश में बैठे हुए हमारे सरकारी हुक्मरानों से, अपने देश के जो भी नेता हैं, इन सब से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मदद कीजिए। जनता के बीच जो हमारे डायलॉग में हमारी मदद कीजिए। जो ज़मीन ओनर हैं उनके साथ बैठने में सहयोग कीजिए हमें, अभिभावक संघ को और पूरी जनता। आप आइए, सरकार से हमारी मदद है, सरकारी अफसर आएँ और जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं ये लोग भी हमें सहयोग करें, हमें मदद करें। ज़मीन का जो विवाद है, जो ज़मीन की बात नहीं बन रही है स्कूल के लिए, उसमें हमारे डायलॉग में मदद कीजिएगा ताकि जल्दी से ज़मीन बन जाए और यहाँ के जो होनहार बच्चे वो पढ़ सकें। मैं तो देख रहा हूँ कि कई ऐसे होनहार बच्चे हैं जो साइंस फैकल्टी नहीं पढ़ पा रहे हैं, सीधे आर्ट साइड में अपना एडमिशन लेके दिन गुजार रहे हैं। बस एक नाम का सर्टिफिकेट उन्हें हासिल करना है, बस हो गया। क्या करें? इतना पैसा है नहीं कि उनके माँ बाप उनको बाहर पढ़ा सके, कहीं अच्छी एजुकेशन दिला पाए, इतनी व्यवस्था ही नहीं है उनके पास। अच्छे अच्छे होनहार बच्चे घर में, अच्छे बच्चे जो साइंस फैकल्टी कॉमर्स से भैया दूर रह चुके हैं, उनके कैरियर से दूर की बात होगी, उनके लिए बहुत दूर की बात है वो।
ये कारण क्या है? इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है, देश की सरकार है। मोदी जी की सरकार में मानता हूँ, इस बजट में जो हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो इसकी जिम्मेदार है। मैं तो इसको मोदी जी का सबसे बड़ा फेलियर मानता हूँ। और मोदी जी के संरक्षण में हमारे उत्तराखंड में जो धामी जी की सरकार है वो भी इस बात का बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हम तो कहते हैं आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्रवासियों को आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। अरे यार, हद होगी, इतना बड़ा क्षेत्र है, एक इटाखाल क्षेत्र में एक साइंस फैकल्टी हम लोग स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। वो भी एक नया स्कूल नहीं है, ये 10-5 साल नया स्कूल, सदियों पुराना स्कूल है भाई, सदियों पुराना। इसकी तो रिकॉर्ड सदियों पुराना स्कूल है, जिसकी स्थापना कई वर्षों सालों पहले हो गई थी। बड़े बड़े विद्वान लोग भी निकले हुए हैं इस स्कूल से, लेकिन आज इस स्कूल की कहीं दशा ही नहीं है, कहीं है ही नहीं स्कूल यार, इसको कहीं का रखा ही नहीं। जबकि पार्टी ब्लॉक में सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाला स्कूल माना जाता है। अब पिछले 2-3 साल से यहाँ की छात्र संख्या कम होती जा रही है। हर साल 150 विद्यार्थी यहाँ से पलायन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दिखाऊंगा 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ सकते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर क्वालिटीज है, और जो साइंस में, कॉमर्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बार अब वो वंचित हो चुके हैं। मैं तो इसका सबसे बड़ा दोषी मानता हूं अपने देश की सरकार का, अपने राज्य सरकार का, और अपने देश के जो अपने नेता हैं इनको जिम्मेदार मानता हूं। और जहां तक है कि हमारे सरकारी मिशनरी में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी इस बात के जिम्मेदार हैं। भाई, अपने यहाँ के जो हमारे खंड विकास है, मैं खंड विकास को भी इस बात की जिम्मेदारी मानता हूं कि आपके साथ तो हमेशा हर हफ्ते, हर दिन, हर रोज की रिपोर्ट आती। तो आपने कभी सोचा कि यहाँ पर भी साइंस फैकल्टी की स्थापना होनी चाहिए? आप आए कभी? जमीन के मसले में बात की? आपने जनता की मदद की? कभी नहीं की। तो मेरी प्रार्थना है इस वीडियो के माध्यम से आप आइए, हमारी मदद कीजिए। हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे पूरी चिठाखाल क्षेत्र के अभिभावक संघ की आपसे प्रार्थना है, आप जितने भी बड़े बड़े हमारे सरकारी ओहदे में बैठे हुए हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, आपकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। आप हमारे डायलॉग बनाने में मदद कीजिए, और जो ज़मीन वहाँ पर ज़मीन का मसला है उसको सुलझाने में मदद कीजिए। ज़मीन मालिक क्या चाहता है, वो ज़मीन क्यों नहीं दे रहा है, आपस में उनका क्या मसला है, इस बात पे अगर आप लोग मदद करेंगे, हमारे नेता, जो बड़े बड़े नेता हम लोकतंत्र में बेचते हैं, यहाँ से विधानसभा से राज्यसभा तक, वो हमारी मदद करें। भाई, यहाँ पर हम तो हमारा एक बात है कि हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हक नहीं है आपको हमसे वोट मांगने का। अभी भी मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप लोगों को हक नहीं है। मैं देश का एक आम नागरिक हूँ, हमें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना आता है। हम सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। अब ऐसे ही जागेंगे कि आपको पता चल जाएगा। तो इससे पहले कोई बड़ा बवाल हो, यहाँ पर आप आइए, लोकसभा चुनाव होने से पहले आइए। हम यहाँ पर जनता के बीच बैठिए, यहाँ के अभिभावक संघ के बीच बैठिए, यहाँ की जनता के बीच बैठिए, यहाँ के बच्चों के बारे में सोचिए। और यहाँ जो अव्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, इसको देखिए। यहाँ पर जो अध्यापकों की कमी है, सबसे बड़ी कमी वो भी है। जो वर्तमान में जो क्लासेस चल रही है वहाँ पर भी पूरे अध्यापक नहीं है भाई, ये भी एक शर्म की बात है। जितने अध्यापक हैं वो भी सफ़र करते हैं, उनको परेशानी है। 300-400 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, उनको वो कैसे झेल पा रहे हैं हमें पता है। तो आप आइए, ना तो आप अध्यापकों की व्यवस्था कर पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर आप साइंस फैकल्टी कर व्यवस्था कर पा रहे हैं। सर, मुझे शर्म आती है अपने देश की सरकार पे, अपने राज्य की सरकार पे। क्या कहें यार, बात करते हैं हमारे मोदी जी यूएन में हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मुझे तो लगता कभी बन ही नहीं पाओगे ऐसे हालात में। अरे देश के अंदर तो ये हालात है यार, तुम कैसे बोल रहे हो यूएन में जाके कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं? कहीं से कहीं तक नहीं हो, सब फर्जीवाड़ा करके जा रहे हो। तुम्हारे पास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। 1-2 राज्यों में कर लिया तो इसका मतलब नहीं देश के 29 राज्यों में तुमने व्यवस्था ही कर ली। देश का विकास तब संभव है जब एक गांव का विकास होगा। आपको पता होना चाहिए, देश की सुरक्षा में हमारे गांव के जो बेटे होते हैं ना, जो शहीद होते हैं, हमारे गांव के ही बेटे होते हैं। हमारे गांव की मिट्टी में पले होते हैं, जो देश की सेवा के लिए अपने सीने में गोली खाते हैं। ये हम गर्व से कहते हैं और कहते रहेंगे। लेकिन आपने हमारे गांव के बारे में नहीं सोचा।
इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है हमारे साथ। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो को इतनी दूर तक फैलाइए, इतनी दूर दूर तक फैला दीजिए कि वीडियो संसद तक पहुंचनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आदरणीय माननीय मोदी जी के पास भी ये वीडियो जाना चाहिए। यार हम देश के नागरिक हैं, हम दुखी हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर, ना स्वास्थ्य व्यवस्था ना शिक्षा व्यवस्था अच्छी खासी। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं कीजिए। नहीं तो मैं कहता हूं कि हमारे पास वोट लेने भी मत आइए। आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका हक नहीं बनता हमसे वोट मांगने का। किस मुंह से आएंगे आपके विधायक सांसद हमारे से वोट मांगने के लिए? क्या है उनके पास कहने के लिए? झूठा, फरेब, धोखा, इसके अलावा कुछ है? कुछ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो देश की पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए, विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। और बकाया दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में दोस्तों। इसी प्रकार से अगर अवस्थाएं चलती रही तो हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। वैसे हमारे पास बोलने का तो कहीं पर पोर्टल है ही नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे विदेशी से जो हमारी यूट्यूब की व्यवस्था आई हुई है वीडियो की। मैं उस पोर्टल को धन्यवाद देता हूं दोस्तों, जिन्होंने हमें इस प्रकार का पोर्टल अवेलेबल करवाया। धन्य है वो देश जिन्होंने इस प्रकार से यूट्यूब चैनल की खोज की है दोस्तों। हम उनका शुक्र अदा करना चाहते हैं। कम से कम हमारी आवाज तो लोगों तक जाएगी, हमारे अधिकारों की लड़ाई तो ऊपर तक जाएगी दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।